हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में जो ढेर सारे बटन होते हैं, तो दो बटन को मिला करके आप एक काम कर सकते हैं। जैसे कि माउस है, माउस से हम काम करते हैं, लेकिन कीबोर्ड जो काम हम माउस से करते हैं वही काम हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। माउस से थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास माउस नहीं है या आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो उसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको आज कीबोर्ड का कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, जैसे कि 2 या 3 बटन को मिला करके एक काम आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो कीबोर्ड का जो कीज है वो है डिलीट एंड बैकस्केप। डिलीट एंड बैकस्केप के बारे में हम आपको बताएंगे। डिलीट जो होता है, डिलीट हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को एक बार सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट का बटन दबाते हैं तो डिलीट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए हमने वर्ड पैड पर या MS वर्ड में कुछ लिखा, उसको डिलीट करना है तो उसका तरीका कुछ और होता है। जैसे कि वो जो हमने चीज लिखा है उसके पीछे जो कर्सर होता है, अगर वहां से हम बैक स्पेस करेंगे तो डिलीट होगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डिलीट होता है वो पूरी तरह से होता है, लेकिन बैक स्पेस जो होता है, बैक स्पेस से डिलीट पूरी तरह से नहीं होता है, वो एक एक करके वो डिलीट होता है। अब जैसे कि हम लोग कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, हमारा कंप्यूटर है और जैसे कि हमारा लैपटॉप है, तो उसको हम ऑफ करते हैं। तो उसको ऑफ करने के लिए हम कीबोर्ड से कैसे उसे ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि माउस से तो ऑफ करना आसान है, माउस का जो कर्सर होता है वो हम विंडो पे ले जाएंगे, वहां जाकर के ऑफ कर देंगे। लेकिन कीबोर्ड से हम कैसे ऑफ करेंगे, तो इसका जो शॉर्टकट की है वो है Alt+4 एंड इंटर। Alt+4 दबा करके जब आप जो सामने आएगा उसको इंटर करेंगे तो आपको पीसी ऑफ हो जाएगा। जैसे कि हम कोई पेज खोलते हैं अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे, तो क्या होता है कि उसे जब ऑफ करना होता है तो हम कर्सर से उसे ऑफ कर देते हैं। लेकिन हम कीबोर्ड से ऑफ कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से ऑफ करने के लिए हमें Alt+F4 दबाना होगा, जिससे कि वह जो पेज जो खुला हुआ है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पेज है उसमें भी हम Alt+F4 दबाएंगे तो जो पेज है वो बंद हो जाएगा। ऐसे करते करते सारे पेजेस को हम बंद कीबोर्ड के माध्यम से बंद कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग अपने पीसी में या लैपटॉप में बहुत सारा पेज खोल के रखते हैं, तो सभी पेजेस को अगर हम चाहते हैं कि उसको मिनिमाइज कर दे, एक बार में मिनिमाइज कर दे और डायरेक्ट हम अपने डेस्कटॉप पे चले जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें Windows+D दबाना होगा, जिससे कि सारा पेज जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा और आपके सामने केवल डेस्कटॉप आपको खुल के आ जाएगा। उसके बाद अगर आप जो आपने मिनिमाइज किया है उससे अगर आप दोबारा खोलना चाहते हैं तो आपको फिर से Windows+D आपको टाइप करना होगा, फिर से वो सारे पेजेस खुल जाएंगे। जब भी आप कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और आपको नया विंडो खोलना है, कीबोर्ड के हेल्प से आपको Ctrl+T दबाना है, जिससे क्या होगा कि एक नया विंडो आपको सामने खुल के आ जाएगा। अगर आप किसी ब्राउजर हिस्ट्री में जा करके कुछ डिलीट करना चाहते हैं, उसको आप बड़े आसानी से कीबोर्ड के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो Ctrl+H आपको दबाना होगा, जिससे कि आपका जो हिस्ट्री है वो सामने खुलकर आ जाएगा। अब जब हिस्ट्री खुल करके आ गया, अब उसको डिलीट करना है, Ctrl+Shift+ आपको डिलीट करना होगा, तब जाके वो जो है वो आपको डिलीट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बहुत सारा वेब पेज इस्तेमाल करते हैं, क्रोम है, गूगल है, याहू है, या जो टैब में आता है सफारी हो गई, तो ऐसा ही एक और मोड होता है जिसको इनकॉग्निटो मोड कहा जाता है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको Ctrl+Shift+N आपको टाइप करना होगा। ऐसा टाइप करने पर आपको इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो डाउनलोड आप कर रहे हैं या आपने डाउनलोड करके उसके रखा हुआ है तो वो कहाँ पर है और वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको अपने कीबोर्ड में टाइप करना होगा Ctrl+J। अगर कोई भी वेब पेज है और या आपने कुछ भी खोल के रखा हुआ है अपने डेस्कटॉप पर और आप उससे अगर बुकमार्क करना चाहते हैं, तो बुकमार्क करने के लिए बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको Ctrl+D टाइप करना होगा। इसको टाइप करने से क्या होगा कि ये जो आपने खोल के रखा है वो बुकमार्क हो जाएगा। Ctrl+क्लिक, इससे क्या होता है कि जैसे कि कोई भी हम वेब पेज खोलते हैं, उससे बहुत सारा URL आता है, बहुत सारा उसमें लिखा हुआ आता है कौन सा आपको खोलना है। हम लोग क्या करते हैं कि कर्सर लेकर जाते हैं और जो लिंक दिया रहता है उस पर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, उसमें जो लिखा रहता है ओपन इन न्यू विंडो, हम उस पर क्लिक करते हैं और वो खुल जाता है। लेकिन कीबोर्ड की मदद से हम उसे अपने तरीके से खोल सकते हैं। कीबोर्ड से अगर आप उसे खोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कंट्रोल का बटन दबाना होगा, उसके बाद आप जिस लिंक पर जाएंगे वहां जाके क्लिक करेंगे, वो एक
नया जो नया पेज होता है, वो एक नया पेज आपको खुलकर आपके सामने आ जाएगा। हमारे पास जो अगला कीवर्ड है वो है कि जैसे कि हम अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे ढेर सारा पेज खोल के रखते हैं, उसे अब जब हटाना होता है, उससे जब डिलीट करना होता है तो हम बारी बारी से क्रॉस पर क्लिक करते हैं और उसे हम एक एक करके उसे हटाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि उसको क्लिक करने के चक्कर में, उसको हटाने के चक्कर में ऐसा पेज भी हट जाता है जिसे हम हटाना नहीं चाहते हैं। तो उसको अगर वापस लाना है, Ctrl+Shift+T इस कीबोर्ड से, इस कीवर्ड से आप जो गलती से डिलीट हो गया उसको वापस ला सकते हैं। वापस से केवल वही आएगा जो लास्ट में आपने बंद किया था। हमारे पास जो अगला कीबोर्ड का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Z। Ctrl+Z से क्या होता है ना, इसको अंडू कहते हैं, यानी कि मान लीजिए कि गलती से आपने किसी चीज को डिलीट कर दिया है तो उसे वापस लाना। जैसे कि हम MS वर्ड में कुछ लिखते हैं या पेंटिंग करते हैं, अगर एक से ज्यादा फाइल है, एक से ज्यादा अगर कुछ भी है, उसे हम एक बार में अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक बार में सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं या उसको सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए Ctrl+A दबाएंगे तो वो एक बार में सभी वो सिलेक्ट हो जाएगा। हमें कर्सर से बारी बारी से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कर्सर से हमें एक बार में करने की जरूरत नहीं है। Ctrl+A आप दबाएंगे तो एक बार में वो सारा फाइल जो है, वो सारा जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। हमारे पास अगला जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+C और Ctrl+V। Ctrl+C को एक्चुअली कॉपी कहते हैं, कॉपी करना कहते हैं, और Ctrl+V जो है उसे पेस्ट करना कहते हैं।